हरे कृष्ण। इस बार साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 दिन रविवार को लगने जा रहा है। साथ ही साथ सर्वपित्र अमावस्या भी है, जिसे कि महालया अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं कि ग्रहण कब से कब तक लगेगा और यह ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा, और ग्रहण भारत में दिखाई देगा कि नहीं। यदि भारत में यह ग्रहण दिखाई देगा तो सूतक काल कब से कब तक माना जाएगा। साथ ही साथ हम सर्वपित्र अमावस्या का एक महा उपाय भी देखेंगे, जिस उपाय को हमें रात में 10 बजे से पहले ही करना है। आपको शाम को 6 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक आप यह उपाय कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि 10 बजे से पहले ही आप यह उपाय कर लें, क्योंकि ग्रहण लग रहा है 10:39 से, तो ग्रहण लगने से पहले ही आपको यह उपाय कर लेना है। यह उपाय करने का फायदा क्या होगा? इस उपाय को करने का फायदा यह होगा, पंडित जी ने बताया कि यदि आपके घर में पितृदोष होगा तो भी वह समाप्त हो जाएगा। और अगले दिन जो शारदीय नवरात्रि लग रहा है, 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण है और 22 सितंबर 2025 दिन सोमवार से शारदीय नवरात्रि का पर्व शुरू हो रहा है। तो माता रानी की असीम कृपा भी प्राप्त होगी, और पितृ और माता रानी की कृपा प्राप्त होने से उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा, और हमारी जो भी मनोकामना होगी वो जरूर से जरूर पूर्ण हो जाएगी। और आप यह उपाय किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि सूर्य ग्रहण कब से कब तक लग रहा है। 21 सितंबर 2025 दिन रविवार को यह सूर्य ग्रहण रात में 10:39 से शुरू होगा और 22 सितंबर की सुबह 3:24 तक रहेगा। यह सूर्य ग्रहण लगभग 4 घंटे 24 मिनट तक रहेगा। यह सूर्य ग्रहण कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लगने जा रहा है। आइए अब जानते हैं कि यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं। यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, और यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा तो इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। और इस बार का सूर्य ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। यह आसमान में क्रेसेंट शेप यानी कि अर्धचंद्राकार में दिखाई देगा। आइए जानते हैं कि यह ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा। यह सूर्य ग्रहण भारत को छोड़कर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर में दिखाई देगा। ज्यादातर ग्रहण जिसमें लगभग 85% सूर्य का भाग ढका होगा, न्यूजीलैंड के दक्षिणी महासागरीय क्षेत्रों से दिखाई देगा। आइए जानते हैं किन किन शहरों में आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। वेलिंगटन, न्यूजीलैंड में ऑकलैंड, क्राइस्टचर्च, नॉरफ्रॉक द्वीप में किंगस्टन, होबार्ट तथा ऑस्ट्रेलिया में सिडनी जैसे कुछ लोकप्रिय शहर हैं जहां पर यह आंशिक सूर्य ग्रहण देखा जा सकेगा। लेकिन यह सूर्य ग्रहण भारत में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। सूतक काल क्या होता है यह भी जानते हैं। इस आंशिक सूर्य ग्रहण का सूतक काल भारत में मान्य नहीं होगा, लेकिन जिन देशों में यह ग्रहण दिखेगा वहां सूतक काल भी लगेगा। सूर्य ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने से 12 घंटे पहले लग जाता है, वह ग्रहण खत्म होने तक रहता है। सूर्य ग्रहण के दौरान कौन से काम नहीं करने चाहिए? सूतक काल में वृद्ध और बीमार लोगों को छोड़कर भोजन आदि करने से बचना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान सबसे ज्यादा प्रभाव जो ग्रहण का पड़ता है वो गर्भवती महिलाओं के शिशु के ऊपर पड़ता है। तो वो ग्रहण लग भले हमारे भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा, लेकिन ग्रहण लग रहा है तो इसको देखते हुए कुछ सावधानी गर्भवती महिलाओं को जरूर बरतनी चाहिए। वो चाकू कैंची से कुछ काटे नहीं, और जितनी देर तक ग्रहण लग रहा है कोशिश करें कि वो टहलते रहें, और जो कुछ भी आपको खाना पीना है 10:39 से पहले ही खा पी ले। उतनी देर तक कोशिश करें कि बहुत ज्यादा खाने पीने पे ध्यान ना दें, मतलब पहले ही आप सब कुछ कर लीजिए, और आवश्यकता हो तो खा लीजिए। ऐसा भी मना नहीं है कि बिल्कुल मत खाइए कि उसकी वजह से कोई दिक्कत हो जाए, लेकिन कोशिश करिए अपने बच्चे के लिए। और अपने नाभि के आसपास आप गौ माता का गोबर मिल जाए तो वो लगा सकते हैं, या जो बोलते हैं गेरू होता है लाल रंग का या मेहरून रंग का, आप उसको लगा दीजिए। तो ग्रहण का कोई भी नकारात्मक प्रभाव शिशु के ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा। शिशु के ऊपर कोई भी नकारात्मक प्रभाव ग्रहण का नहीं आएगा। तो हम अपने बच्चे की सावधानी के लिए, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए यह कर सकते हैं, क्योंकि ग्रहण का कहीं ना कहीं प्रभाव जब बच्चा जन्म लेता है तो आपको दिखाई देगा यदि आपने सावधानी नहीं बरती होगी तो। बस थोड़ी सी कोशिश गर्भवती महिलाओं को करनी चाहिए कि थोड़ी सी सावधानी बरत लेनी चाहिए कि आप किसी नुकीली चीज़ का इस्तेमाल ना करें, कुछ काटे पीटे नहीं, और कोशिश करें कि आलती पालती मार के ना बैठे, पैर के मोड़ के ना बैठे। जितना हो सके या तो आप सीधा लेटें या फिर टहलते रहें, और भगवान के नाम का जाप करते रहें, मंत्रों का जाप करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर सकते हैं आप, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सकते हैं। जो भी चाहे, जो भी आपकी श्रद्धा हो, आप सच्चे दिल से भगवान का नाम जाप करते रहिए, सब अच्छा होगा, सब बेहतरीन होगा। आइए अब सर्वपित्र अमावस्या का उपाय भी देख लेते हैं।
कि उस दिन हमें कौन सा उपाय करना है जिससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी और हमें पितृ देवता के साथ साथ माता रानी की भी कृपा प्राप्त होगी। इस उपाय के लिए आपको करना क्या है कि एक कटोरी में चावल लेना है, सूखा चावल लेना है, कच्चा चावल लेना है, कटोरी में अच्छे से चावल को भर लेना है। उसमें आपको कपूर के कुछ टुकड़े रखने हैं, चाहे आप गोला कपूर रखिए, चाहे सूखा कपूर रखिए या टुकड़े वाला कपूर रखिए, जो भी आपको कपूर मिले बीचों बीच में आपको कपूर रख देना है और उस कटोरी को ले जाके अपने घर के बाहर मेन गेट पे आपको रख देना है। चाहे आप घर के मेन गेट के बीचों बीच रख सकते हैं या आप इधर उधर कहीं पे भी रख सकते हैं। उसके बाद जब रात भर उस चावल को रखा रहने दीजिए। जब सुबह उठिए आप स्नान वगैरह कर लीजिए, शारदीय नवरात्रि का पर्व है, माता रानी के सम्मुख हाथ जोड़ लीजिए, स्नान वगैरह कर लीजिए। उसके बाद आप क्या करिए, उस चावल जो आपने चावल पे कपूर रखा है माचिस से वहीं पर जला दीजिए और जलती हुई लौ के सामने हाथ जोड़कर पितृ देवता का स्मरण करते हुए आपकी जो भी मनोकामना हो उनसे कह दीजिए। आपकी मनोकामना जरूर से जरूर पूर्ण होगी क्योंकि इस दिन माता रानी का आगमन हुआ है और साथ ही साथ पितृ देवता की विदाई हो रही है। तो दोनों लोग का शुभ आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपकी जो भी मनोकामना होगी आपकी जरूर से जरूर पूर्ण होगी। और इस बार माता रानी की सवारी हाथी है और जब माता रानी हाथी पर सवार होकर आती है तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है, हमारे जीवन को खुशियों से भर देती हैं। तो माता रानी का नाम लेते हुए उस जब कपूर जल जाए तो उस कटोरी को ले जाके आप किसी वृक्ष के नीचे उस चावल को डाल दीजिए, जिससे पशु पक्षी उसको खा लें या अपने घर के छत पे डाल दीजिए कि उसको पशु पक्षी खा लें या बहते हुए जल में डाल दीजिए। लेकिन सबसे अच्छा है कि आप किसी वृक्ष के नीचे डाल दीजिए या ऐसी जगह पर डाल दीजिए जहाँ पे पशु पक्षी खा लें। और यदि आप रात भर चावल को सोचते हैं कि कुछ कोई जानवर जूठा ना कर दे तो आप क्या करिए, उस चावल को किसी चीज़ से ढक दीजिए, किसी भी चीज़ से आप ढक सकते हैं, थोड़ी देर तक खुला रहने दीजिए और फिर ढक दीजिए। और आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि यह उपाय आपको शाम को 6 बजे से लेकर रात में 10 बजे से पहले ही कर लेना। आप 6 बजे से लेकर 10 बजे तक कभी भी कर सकते, लेकिन कोशिश करिए कि रात में ही आप यह उपाय करिए। जब आपको गेट वेट बंद करना हो, सब काम आपका निपट गया हो, उसके बाद आप में रात 10 बजे एक कटोरी में चावल और थोड़ा सा कपूर ले जाकर रख दीजिए और सुबह उसको जला दीजिए। पितृ देवता का ध्यान करते हुए आपकी जो भी मनोकामना होगी ज़रूर से ज़रूर पूर्ण हो जाएगी। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।